जय करोली सरकार, फिर से करोली सरकार में और कुछ भक्त हमारे साथ में। आगे की चर्चा के लिए हम उन्हीं से बात करते हैं, वो कहाँ से आए हैं, क्या नाम है और करोली सरकार आने के बाद जीवन में क्या बदलाएगा। जय करोली सरकार। सबसे एक बार वन वन हम लोग करते हैं कि क्या क्या नाम है सबका। जी बताओ। सक्षम रमन अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, रूपा अग्रवाल, प्रथम अग्रवाल, शालिनी कुमारी, शौर्यांश, उदय शंकर, दिल्ली से। क्या बात है, बड़ा लंबा ये ग्रुप बना हुआ, क्योंकि इन्होंने दीक्षा आज ले रखी है। तो हम लोग वन बाई वन हम लोग बात करते हैं। ये करोली सरकार में जो आज गुरु दीक्षा करने के बाद ये सारे भक्त मिले हैं, इनके क्या क्या अनुभव रहे, जीवन में क्या चल रहा था। जीवन था ही नहीं, चलेगा क्या, ये एक अनुभव है, ये खुद का ही अनुभव हो सकता है। करोली दरबार एक ऐसा दरबार है कि जहां आने के बाद ही आपको पता चलता है कि जीवन असल में है क्या। हम लोग इसके पहले एक अलग दुनिया जी रहे थे, एक झूठी दुनिया, दिखावटी दुनिया, बनावटी दुनिया, जहां सिर्फ लोग देखते हैं कि क्या होता है, जो हो रहा है हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, जो हो रहा है वो दौड़ रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। लेकिन ये मेरा खुद का सौभाग्य है, मैं बाबा को नमन करता हूँ, गुरुदेव को नमन करता हूँ कि मेरा कोई ऐसे कर्म रहे हैं जो मैं इस दरबार से जुड़ा हूँ। इस दरबार से जुड़ने के बाद धीरे धीरे, ठीक जब आदमी शुरू में जुड़ता है तो ठीक है, मन में कई बातें होती हैं, कुछ विचार आते हैं कि भाई दरबार कैसा होगा, सबके मन में आए होंगे, मेरे मन में भी आए। थोड़ा सा भाई कहीं कंफ्यूज था कि दरबार जाऊंगा। पहली बार हम लोग आए परिवार के साथ, हम लोगों ने एक हवन किया, फिर किट लेके घर पे हम लोगों ने 9 हवन किए। पहली बार जब दरबार आया तो विचार कौन सा था, कौन सा विचार आ रहा था? विचार यही था कि भाई दरबार जो है कैसा दरबार होगा। हम लोग वीडियो देखते थे तो वीडियो देख करके ये लगता था कि भाई ठीक है, जो कुछ एक मन में होता है कि भाई जो तंत्र, जो कुछ लोग जो है, सच सच बताइए, छुपाएगा नहीं? नहीं, छुपाने की कोई बात नहीं है। एक डर तो एक डर जो हम लोगों ने कभी देखा नहीं था। भाई हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को हम कैसे टैकल करेंगे, मतलब एक मन में कई सवाल थे कि भाई बच्चे जा रहे हैं, बच्चों को कैसे टैकल करेंगे जब। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव बताता हूँ। पहली बार जैसे ही करोली दरबार का वो दरवाज़ा, वो जो गेट है, मैंने पैर रखा, सारे डर पता नहीं कहाँ गए। मेरे बच्चों का इतना सपोर्ट वो बाबा की देन है। पहले ही दिन से जब हम लोग एक दिन के लिए आए थे, बच्चे इतने सपोर्ट करेंगे ये मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ की शक्ति है, यहाँ का आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है कि ये यहाँ तो डर तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ लगती है, डर की बात हमेशा सामने आ जाती है कि डर 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 है। क्या डर? यहाँ पर क्या, नींबू कटे मिले, बाल नोचे मिले, खोपड़ियाँ मिली, कंकाल मिले, क्या मिला? यहाँ डर क्यों होता है, क्यों दिखता है लोगों को, क्या दिखता है, डर है क्यों? जब तक नहीं जानते तब तक लगता है, लेकिन आप जब जान जाएंगे तो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा दरबार और ऐसी जगह पूरे ब्रह्मांड में न है न हो सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ करोली दरबार एक ऐसा दरबार है जहां आप पूरे के पूरे खुलकर बच्चों के साथ घूम सकते हैं। और यहाँ ऐसी शक्ति विराजमान है, साक्षात शिव विराजमान है, साक्षात माँ कामाख्या विराजमान है। आपको ये अनुभव होगा जब आप यहाँ रहते हैं, तो आपको ये अनुभव होगा कि यहाँ साक्षात शिव और माँ कामाख्या विराजमान है, जो हमारे सदगुरुदेव संतोष जी बोलते हैं। और ये साक्षात अनुभव होता है, हम लोगों ने ये अनुभव किया है। और ये जो डर और ये जो बातें होती हैं, ये दुनिया में और किसी के लिए होंगी, इस दरबार के लिए तो नहीं है। ये दरबार अब जीवन में, अब ये जीवन में आया कि जीवन बदलाव क्या, क्योंकि आपकी वाइफ बगल में है, तो सत्यता क्या आई और उन्होंने बदलाव क्या आया दरबार से जुड़ने के बाद? मेरे में तो बहुत बदलाव आया, इनमें भी आया है। क्या क्या हुआ, ऐसा क्या बदलाव? पहले हम लोगों में झगड़े बहुत होते थे, अब बिल्कुल नहीं होते हैं। पहले ये कुछ भी बोलते थे, ये सेंटेंस कंप्लीट करे नहीं उससे पहले ही मैं काट देती थी। अब मैं कुछ भी गुस्सा नहीं आता, मुझे पहले बहुत गुस्सा आता था, अब बिल्कुल नहीं आता। तो मुझे अपने आप में लगता है कि मेरे में चेंजेस आए हैं। ये पहले में इसके पीछे क्या चला करता? जैसे जनरली हम लोग जब आते हैं तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि लोगों के जीवन में तहलके चल रहे होते थे। झगड़ा कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। वो कौन सी वस्त चीज़ थी, वो याद है क्या, या वो भूल गए? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बस यही थोड़े बहुत घर में झगड़े वगैरह होते रहते थे, बस अब नहीं होते हैं। बस
देखिए छोटी मोटी बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत बहुत चीज़ें अगर बोलना शुरू करेंगे तो हो सकता है ये रात छोटी पड़ जाए। तो बहुत सारी बातें हैं। वो एक ऐसा अनुभव है। हम लोग जैसे अभी बात हो रही थी कि घर में मान लीजिए हस्बैंड वाइफ, जैसा कि लोग जानते हैं कि झगड़े होते हैं, वो एक छोटी सी बात है। लेकिन आप जब घर पे होते हैं, जो घर का माहौल पता नहीं वो खुद ब खुद इतना बदल जाता है। एक सोच, एक विचार आदमी जो करता है या बोलता है, वो उसकी सोच, उसके विचार होते हैं। आप दरबार से जुड़ गए, बाबा की शक्ति काम कर रही है, तो आपकी सोच और आपके विचार बदल गए, वही शक्ति काम कर रही है। आज हमारे बीच में जो चीज़ ये रहती है कि हाँ, आज मान लीजिए कि अगर भाई ठीक है घर में है, ये कोई दो बात बोलती तो हम रिएक्ट करते थे। अब ये होता है, ये बोलती है तो मैं मुस्कुराता हूँ तो ये मुस्कुरा देती है, अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो ये मुस्कुराती है, बात खत्म हो जाती है। तो वो एक छोटी सी घटना है, वो बहुत छोटी सी घटना है। विचारों में जो कहीं चीज़ें फंस रही थी, जो समझने में दिक्कत आ रही थी, वो इजी हो गया है और कहीं ना कहीं विचार बदल चुके हैं, थॉट पूरा देखने का नज़रिया बदल चुका है। पूरा बस वही वो नज़रिया ही है, वो विचार जो होते, वो सोच जो काम करती है, वो पूरा का पूरा बदल जाता है, क्योंकि वहाँ शक्ति काम कर रही है। अच्छा, इस दरबार को और किस नज़र से देखते हैं? दरबार को किस नज़र से देखते हैं? क्या लगता है यहाँ दरबार में आकर क्या चल रहा है? यहाँ पे ये तंत्र क्या चल रहा है, ये मंत्र चल रहा है, ये हवन चल रहे हैं, ये ब्लैक मैजिक चल रहा है, ये क्या चल रहा है? इसको किस तरीके से देखते हैं? गुरुजी जैसे बोलते हैं कि ये तंत्र एक व्यवस्था है, तो ये जो व्यवस्था है, ये एक ऐसी व्यवस्था है कि जहाँ मुझे लगता है कि इस दुनिया में हर एक इंसान को इस दरबार में आना चाहिए। जो जितना जल्दी आ गया वो उतना सौभाग्यशाली है। इस दरबार में उसको आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी रूप में अपने जीवन में परेशान है। परेशान इसलिए है कि उसको जीवन की सच्चाई की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। वो जो जानकारी है जीवन की सच्चाई की, आप कहाँ जी रहे हैं, ये जानकारी आपको इसी दरबार में मिलती है। आप इस दरबार में आकर ही जान पाते हैं कि जीवन की असली सच्चाई क्या है, तभी वो अनुभव आपको मिलता है। और हर इंसान को मैं तो बोलूँगा इस चैनल के माध्यम से, करौली सरकार से अगर जो आदमी जुड़ा है या जुड़ने वाला, अगर आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है, आप उस कन्फ्यूजन को दूर कर दीजिए। आप अगर ये चैनल देख रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप आज की ट्रेन पकड़कर इस दरबार में आ जाइए। आपको उसके बाद का अनुभव आप खुद बताएंगे कि क्या हुआ है। आप जितनी लेट करेंगे आपके लिए उतनी तकलीफ उतनी बढ़ती जाएगी। जो दरबार से नहीं जुड़े हैं, दरबार से जुड़िए और आप देखेंगे कि आपकी तकलीफ कितनी जल्दी, यहाँ से समस्या कितनी जल्दी ये गायब होती है। ये दरबार आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये दरबार एक सिंगल दरबार है, करौली दरबार इसका नाम है। यहाँ साक्षात, मैं पहले भी बोला हूँ, यहाँ साक्षात शिव विराजमान है, साक्षात माँ विराजमान है। एक कट के बाद हम लोग फिर करेंगे। एक गाड़ी हमारा इंतजार कर रही है जो निकलने के लिए है। हम लोग एक कट लेंगे, फिर उसके बाद दोबारा इंटरव्यू यहीं से शुरू करते हैं। या गुरुजी को क्या बोलना चाहते हैं? गुरुजी से देखिए, आज ही चर्चा हो रही थी संजोग से हम लोग के बीच में, हमारी वाइफ का बहुत इच्छा थी गुरुजी से मिलने की। तो एक मन में मैंने इसे डिस्कशन किया, तो मैंने इसको बोला कि गुरुजी से मिलना तो सिर्फ एक जो है, जैसा अभी आपसे भी चर्चा चल रही थी कि गुरुजी से मिलना हो तो सिर्फ उनको धन्यवाद के लिए मिलना है। समस्याएं तो देखिए जीवन है, आती जाती रहेंगी, और अब तो दरबार से जुड़े हैं तो समस्याएं तो ऐसे गायब हो जाएंगी। तो गुरुजी से मिलना है तो बस अब एक ही इच्छा है कि बस उनके चरणों में गिरकर अपने 2 आंसू की भेंट उनको चढ़ा दें और उनका धन्यवाद करें कि बाबा आपने अपनी गोद में जो रखा है ये जीवन भर बस यूं ही रखना। बाकी उनसे अब कोई अपने को कोई समस्या बतानी नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। आज गुरुजी इतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक। आज संकल्प करवा रहे हैं। गुरुजी बार बार एक ही बात बोलते हैं, संकल्प करो, संकल्प करो। जितने भी जो आते हैं भक्त आते हैं, हम लोग देखते हैं, गुरुजी का एक ही कहना है, यार गुरुजी ने तो ऐसा, कोई बोलते नहीं है कि जो डॉक्टर जो है सारी की सारी व्यवस्था मरीज के हाथ में ही दे दिया कि भाई ये लो, सब इलाज भी तुम ही करो, सारी दवाई भी तुम ही चूज करो, सब चीज़ तुमको करना। ये व्यवस्था कहाँ मिलेगी? ये व्यवस्था कहाँ मिलेगी?
भाई यहाँ तो ये ऐसा दरबार है कि सब अपने हाथ में है, कैसे ठीक होना, कौन सी दवाई लेनी है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये डिसीजन खुद का है। इतना और खुला दरबार, इतनी खुली बातें, इतना खुला विचार कहाँ मिलेगा, नहीं मिल सकता है। इसलिए गुरु जी से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गुरुदेव, ज़रूर मेरा, गुरुदेव ने कहा भी था, पहली बार जब मैं स्टेज पे गया था, गुरुदेव ने पहला शब्द ये कहा था कि आपके भाग्य उदय हो गए। तो मैं गुरुदेव, भाग्य उदय आपको देखकर तो हो ही गए थे, और उससे पहले हो गए थे कि मैं इस दरबार आ गया। तो इस दरबार से जुड़ने के बाद अब तो ये सारा जीवन न्यौछावर है, बाबा को समर्पित है। और हम तो देखिए आज काफ़ी, ठीक है हमारी एक उम्र हो गई, उम्र तो अभी नहीं हुई है वैसे, मतलब हम बच्चे, मतलब हम कभी सोचते हैं कि भाई आज जो चीज़ हम लोगों ने बच्चों को दी है, जो एक संस्कार, जो एक चीज़ हम लोग इस दरबार के थ्रू अपने बच्चों को दे रहे हैं, शायद इस जन्म में हम लोग और कहीं से नहीं दे पाते। बच्चे ये देख ही नहीं पाते। कई बच्चे तो ये तक नहीं जानते हैं कि भगवान शिव अपने हिंदू धर्म में ओम नमः शिवाय क्या होता है। ये आज हमारे बच्चे खुद साथ बैठ कर के हमारे साथ हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। हमसे पहले वो चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी व्यवस्था खुद कर लें। अभी हम लोग दीक्षा लेने आने वाले थे, तो भाई गर्मी की छुट्टियां हैं, वाइफ की इच्छा होती है भाई मायके जाएं, यहाँ जाएं, ठीक है, कुछ प्लानिंग वहाँ भी चल रही थी, शादी भी थी, मेरे ससुराल में शादी भी थी, ठीक है, मन डोल रहा था। हमारे दोनों बच्चे अड़िग हो गए कि पापा हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग दरबार जाएंगे और हम लोग दीक्षा लेंगे। मतलब वो शादी मिस कर दी आपने? टिकट बनाने के पहले इन्होंने पूछा कि कहाँ की टिकट बनानी, क्योंकि मेरे मैके में 13-14 की शादी थी और समर वेकेशन है, अभी ही बच्चे जाते पूरे साल में। पर दोनों बच्चों ने बोला मम्मा आपको जाना जाओ, हमें तो दरबार जाना है। तो हमने बोला फिर जब सबको दरबार जाना है तो सब दरबार जाना है। ये भाव, ये जो समर्पण यहीं मिल सकता है। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोगों ने अपने लिए तो किया है, अपने बच्चों के लिए जो कर रहे हैं, वो आने वाली जो ये पीढ़ियां हैं जो सीख रही हैं, जो देख रही हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो असल जीवन है, जो असल जीवन की जो सच्चाई यही है। बाकी तो ठीक है, वो डांस डिस्को ये वो तो सब दिखावा, ये सब चल रहा है, दुनिया में चलता रहेगा। लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, बस वहाँ लोग खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, वहाँ खुशी नहीं मिलने वाली है। असल खुशी तो यहाँ ही मिलेगी और कहीं मिलने वाली नहीं है। इंटरव्यू चलेगा तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये 24 घंटे और 365 दिन हम लोग कह सकते हैं बाबा के इतने सुनहरे अनुभव हैं। अब एक लास्ट में सबकी बात कि गुरुजी को कौन कौन कुछ बोलना चाहता है, कोई ऐसा शब्द? गुरुजी को ये धन्यवाद जरूर करेंगे। गुरुदेव, आप इस पूरे संसार के लिए, आपको हम लोग देखते हैं तो ठीक है, आप तो गुरुदेव हैं, आप तो भगवान साक्षात शिव हैं, तो लेकिन आप जो करते हैं, जो कर रहे हैं, मतलब इस सांसारिक जीवन में हर एक इंसान के लिए जो गुरुदेव कर रहे हैं वो अद्भुत है। गुरुदेव, अगर आपको जितना नमन करें, आपका जितना धन्यवाद करें, बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है, शून्य के बराबर है गुरुदेव। बस इतना आपको कहेंगे कि आप लोगों ने, बाबा ने, इस दरबार ने हम लोगों का जीवन बचा लिया। यकीन मान चलिए गुरुदेव, हम सभी लोगों को अपने गोद में ऐसे ही बैठाए रहिए, और सभी हम लोग कहना चाहते हैं आपको आई लव यू। आगे भी चर्चा में बने रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय करोली सरकार। जय करोली सरकार। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। भक्ति 24 धर्म का नया स्वरूप।